प्रिय छात्रों, आपकी गणित की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित अपनी इस वीडियो में आपको कुछ सूत्र समझाएंगे। हमने आपको बताया था कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सूत्रों का भंडार है और जब तक आपको ये सूत्र नहीं सभी याद होंगे तब तक आप अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले सूत्रों को खूब अच्छी तरह से याद करें। इसमें देखिए आज मैं आपको चिन्हों के नियम, त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्हों के नियम समझाने जा रहे हैं। अक्सर आप लोग जो है ये चिन्ह भूल जाते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होगा, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष। जब ये अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो ये चार चतुर्थांश बन जाते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश में जो कोण बनाने वाली रेखा होती है वो 0 अंश से 90 अंश तक। द्वितीय चतुर्थांश में जो कोण बनाने वाली रेखा होती है वो 90 से 180 अंश तक। तृतीय चतुर्थांश में जो कोण बनाने वाली रेखा होती है वो 180 से 270 अंश तक। और चौथे चतुर्थांश में जो कोण बनाने वाली रेखा होती है वो 270 से 360 अंश। यानी कि 90-90 अंश के ये चारों चतुर्थांश होते हैं तो 90-90 डिग्री जुड़ता जाता। अब देखिए आपको बहुत ही सरल नियम बताने जा रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। आप कभी भी चिन्हों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ASTC रूल आप याद रखिए। ASTC ये क्या है? देखिए सबसे पहले आता है, ये चार अक्षर है, 1 2 3 4, चार चतुर्थांश हैं। इन चारों अक्षरों को इन चार चतुर्थांशों में बांट दिया गया है। प्रथम चतुर्थांश में ए, देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होंगे, प्रथम चतुर्थांश इसमें ए है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब अगर कोण बनाने वाली रेखा 0 से 90 अंश के बीच में है तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगी। और इस प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होंगे। उनके मान चाहे जो हो लेकिन उनका चिन्ह धनात्मक होगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आप लोग जानते हैं? 6 होते हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात इसमें धनात्मक होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है, देखिए सेकंड क्या है? एस, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन, यानी कि दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। ये दो तो धनात्मक होते हैं और शेष बचे कितने त्रिकोणमिति अनुपात? 4। तो शेष चारों ऋणात्मक होंगे। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? साइन और कॉसेक धनात्मक और शेष सभी ऋणात्मक। यानी शेष इसके अलावा चारों अनुपात ऋणात्मक होंगे। इसके बाद नंबर 3 पे तृतीय चतुर्थांश में देखिए आते हैं आप। तृतीय चतुर्थांश में तीसरे नंबर पे हमारा है टी और टी फॉर है टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो देखिए तृतीय में टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दो तो धनात्मक होते हैं। बाकी इनको छोड़कर इस चतुर्थांश में शेष त्रिकोणमिति अनुपात ऋणात्मक होंगे। यानी कि अगर कोण बनाने वाली रेखा 180 से 270 अंश के बीच में है
तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, और थर्ड में केवल tan और cot धनात्मक होगा, यानी कि tan और cot इसमें पॉजिटिव होगा और शेष सभी ऋणात्मक होंगे, शेष सभी ऋणात्मक। इसी तरह छात्रों नंबर 4 पे आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए सी फॉर कॉस, यानी कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दो धनात्मक होते हैं और शेष इनके अलावा ऋणात्मक होंगे। ये देखिए कॉस और सेक ये पॉजिटिव और बाकी सब ऋणात्मक। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो अब आप इस प्रकार से समझ गए ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। S साइन, द्वितीय में साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे। थर्ड में T tan और cot धनात्मक होंगे, और फोर्थ में C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये धनात्मक होंगे। इस तरीके से अगर आप ASTC याद रखें तो आपको हमेशा चिन्ह याद रहेंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। ये चिन्हों के नियम ASTC रूल आप याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा। अब आइए अब आपको हम बताते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ये विशिष्ट कोण क्या है। विशिष्ट कोणों में जैसे आपके ये यूज होते हैं आपके 0 अंश के कोण, इधर आप लिख लीजिए अनुपात, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट। ये पहला देखिए ये है 0 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 60 अंश का कोण और 90 अंश का कोण। अब आप देखिए ये विशिष्ट कोणों के अनुपात, अगर आपको ये 0 से 90 डिग्री के सभी कोण याद हैं तो इनके उपयोग से आप सभी कोण आगे कुछ सूत्रों की सहायता से सभी कोणों के मान आप निकाल सकते हैं। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 इसका मान √3/2 होता है, और साइन 91 होता है। अब हम आपको ये मान, वैसे तो आपको ये याद करने होंगे, लेकिन एक आपको पर्सनल मेथड से बता दें ये वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर भूल जाएं आप। तो आप देखिए ये 5 कोण हैं, इनको आप नंबरिंग कर दें। 0 से पहले को 0, 1, 2, 3, 4, हमने 4 नंबर दे दिए इनको। अब जिस साइन में आपको जिस कोण का मान निकालना है उसको, उस कोण का अंक जैसे 0 है उसको 4 से भाग कर दीजिए, और जो संख्या आए उसका वर्गमूल ही वो मान होगा। तो अब जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हैं 0, तो 0 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यानी साइन 0 का मान 0, ऐसे आप बता सकें। अब आइए 30 डिग्री में, हमने इसको क्या नंबर दिया है 1 और इसको भाग करेंगे 4 से 1/4, और फिर इसका आप वर्गमूल ले लीजिए। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो देखिए साइन 30 का मान वही था 1/2। इसी तरह आइए साइन 45 अंश के कोण को हमने क्या नंबर दिया 2। अब 2 को आप 4 से भाग करें तो 2/4, और फिर इसका वर्गमूल ले लें तो 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1, नीचे √2, तो देखिए साइन 45 का मान वही 1/√2 होता है जो ऐसे आ गया।
इसी तरह आइए 60 अंश का कोण, इसके कोण को हमने नंबर क्या दिया है 3, तो 3 इसको आप 4 से भाग करेंगे और फिर इसका वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल √3 ही लिखेंगे क्योंकि पूरा पूरा नहीं ज्ञात होता है, और 4 का वर्गमूल 2, तो आप देखिए sin 60 का मान √3/2 आ गया। इसी तरह आइए 90 पे, इस कोण को हमने क्या नंबर दिया 4, 4 को 4 से भाग कर दीजिए 1, और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, तो देखिए sin 90 का मान 1 होता है। इस नियम से, इससे अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आप 2 मिनट में कोण निकाल लेंगे और आपको याद आ जाएंगे। अब आइए cos के मान, देखिए अगर आपको सिर्फ साइन के ये मान ज्ञात है तो आप सभी कोणों के मान आपको ज्ञात है, यानी कि जो मान साइन के 0 से 90 अंश के हैं, cos में वही मान इधर से 90 से इधर 0 तक होंगे, यानी कि जो मान साइन 90 का था वो मान cos 0 का होगा, तो cos 0 का मान हो गया 1, ये देखिए इधर आ गया। साइन cos 30, इधर ये साइन 60 का मान क्या है √3/2, ये इधर आ गया, ये यहीं पे रहेगा 1/√2, ये इधर आ गया 1/2, ये 0 इधर आ गया, ये 0, ये देखिए मान हो गया। यानी हम इन संख्याओं को इधर से आप लिखना प्रारंभ कर दें तो वो cos के सभी कोणों के मान होंगे, यानी कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब देखिए tan का मान आया, तो tan आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin के ऊपर के मानों को आप cos के नीचे के इन मान को भाग करते जाइए, जो मान आएगा वो tan के मान होंगे। तो देखिए 0/1 तो 0 हो गया, 1/2 को √3/2 से आप भाग करेंगे, 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो गया, यानी कि tan 30 का मान 1/√3। इसी तरह आइए tan 45, 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे कट जाएगा 1, यानी tan 45 का मान 1 होता है। इसी तरह tan 60 √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा √3, यानी कि tan 60 का मान √3 हो गया। इसी तरह 90, 1 को 0 से भाग करेंगे, 0 से जब किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसका मान होगा अनंत, इसको अनंत से लिखते हैं, तो ये tan 90 हो गया अनंत। तो देखिए ये इस तरीके से तीनों अनुपात हो गए sin cos tan। अगर आपको sin cos tan की वैल्यू याद है प्रत्येक कोण की, तो शेष cosec से काट उनको उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा अनुपात देखिए होता है cosec, तो साइन के जो मान है उनके उल्टे करके रख दीजिए व्युत्क्रम, वो सब cosec के होंगे, तो 0 का उल्टा यानी cosec 0 अनंत। साइन 30 1/2 तो cosec 30 होगा 2, साइन 45 1/√2 तो cosec 45 होगा √2, साइन 60 का मान √3/2 तो इसका होगा 2/√3, साइन 91 तो cosec 90 भी 1 हो गया। इसी तरह देखिए sec में क्या होगा, आप देखिए cos का उल्टा कर दीजिए, तो cos 0 1 तो sec 0, 1 का उल्टा 1 1, cos 30 √3/2 तो sec 30 2/√3, cos 45 1/√2 तो sec 45 √2 इसका उल्टा, cos 60 1/2 तो sec 60 2 हो गया, cos 90 0 तो sec 90 0 का उल्टा अनंत होता है। इसी तरह काट देखिए, tan के अपोजिट कर दीजिए, tan का उल्टा काट होता है, जो tan के मान है उनका उल्टा कर दीजिए, तो tan 0 0 तो काट 0 अनंत, 0 का उल्टा अनंत होता है। tan 30 1/√3 तो काट 30 √3, tan 45 1 तो काट 45 भी 1, tan 60 √3 तो काट 60 1/√3। इसी तरह
tan 90 अनंत तो cot 90 जीरो। तो इस तरीके से ये आपकी सभी 0 से 90 अंश तक के कोणों की एक टेबल तैयार हो गई। और इस टेबल को याद करना बहुत आसान है। अगर आप भूल जाए इस तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल लें और वैल्यू निकाल के फिर इनको आप याद कर लें। अब देखिए मैं आगे आपको कुछ और कोणों के सूत्र इस अनुपातों से संबंधित सूत्र बता रहा हूँ। वो हैं, देखिए ये इसको हटा दूं। अब देखिए छात्रों, मैं आपको कुछ इजी से संबंधित और सूत्र बता रहा हूं, विशिष्ट कोणों से ही संबंधित, क्योंकि इन सूत्रों से जो आज मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ASTC रूल और इन सूत्रों को की सहायता से आप त्रिकोणमिति में किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कोण कितना भी बड़ा हो। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं माइनस थीटा के अनुपात। आप जानते हैं कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें 90-90 अंश के चारों चतुर्थांश हैं। मैंने आपको बताया था इसमें जो कोण बनाने वाली परिक्रामी रेखा चलती है वो हमेशा फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ की ओर चलती है। लेकिन अगर कोई भी कोण ऋणात्मक है तो ये कोण बनाने वाली रेखा अपोजिट यानी चतुर्थ चतुर्थांश से चलती है। तो देखिए ये माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा के कोण बनाने वाली रेखा जो है वो किस में होगी? चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आप चतुर्थ में आपको मालूम है ASTC आपको बताया इसमें केवल cos और sec धनात्मक होता है, बाकी सब माइनस में होते। तो देखिए ये साइन माइनस थीटा का क्या सूत्र होगा? साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। इसी तरह cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा ये प्लस होता है इसमें, तो cos थीटा हो जाएगा। और tan माइनस थीटा ये ऋणात्मक होगा तो माइनस tan थीटा। 3 अगर आपको याद है तो 3 तो आप इसके अपोजिट कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक माइनस थीटा हो गया माइनस कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक माइनस थीटा तो ये प्लस में होगा सेक थीटा। और tan का उल्टा कॉट माइनस थीटा ये होगा माइनस कॉट थीटा, ये होगा। नंबर 2 अब आता है दूसरा 90 माइनस थीटा के अनुपात। 90 माइनस थीटा के अनुपात। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में आपको मालूम है जो कोण वाली रेखा होगी वो 0 से 90 होगी, तो 90 माइनस थीटा यानी ये कोण सब किस चतुर्थांश में पड़ेंगे? प्रथम में। और प्रथम में चतुर्थांश में आपको पता ये सारे कोण जो हैं ये प्रथम में, और प्रथम में आपको मालूम है क्या होता है? A यानी कि ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होंगे। लेकिन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में अनुपात बदल जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा इसका हो जाता है कॉस थीटा, चिन्ह इसका प्लस रहेगा लेकिन साइन का कॉस में हो जाएगा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा तो ये साइन हो जाएगा। तो कैसे आप याद रखेंगे? साइन का कॉस और कॉस का साइन, लेकिन चिन्ह सभी के प्लस रहेंगे। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, tan का कॉट थीटा, 3 इनके अपोजिट कर लीजिए तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा? इधर cos था तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा? sec थीटा। इसी तरह इधर cos का उल्टा sec 90 माइनस थीटा, तो इधर साइन था, साइन का उल्टा ये क्या हो जाएगा? cosec हो जाएगा, यानी cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec, और tan का उल्टा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। नंबर 3 आता है देखिए 90 प्लस थीटा के अनुपात। 90 प्लस थीटा, अब देखिए 90 प्लस यानी कि अब आप 90 के बाद तो द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गए, तो ये 90 प्लस थीटा के कोण बनाने वाली जो रेखा होगी
वो किस में होगी, द्वितीय में। और द्वितीय में आपको क्या पता है, ASTCS यानी सेकेंड में यहाँ पे केवल साइन और कासेक प्लस होगा। अनुपात जो चेंज होंगे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में, वो इसी क्रम में चेंज होंगे, इसी क्रम में। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन का सेकंड में है, साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होगा कास थीटा। तो ये कास प्लस में हो गया ये। और दूसरा है कास 90 प्लस थीटा, ये साइन का कास, कास का साइन थीटा। अब देखिए सेकंड में केवल साइन और कासेक धनात्मक है, तो ये कास है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा और कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन ऋणात्मक होगा तो माइनस कॉट थीटा। तीन इनके अपोजिट हो जाएंगे इनके, देखिए तो कासेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा ये होगा माइनस टेन थीटा। ये तीन होगा। अब नंबर 4 में आता है 180 प्लस थीटा माइनस थीटा के अनुपात। नंबर 4 180 माइनस थीटा के अनुपात। अब देखिए 180 आपको मालूम है कि द्वितीय चतुर्थांश 180 तक कोण बनाने वाली रेखा द्वितीय चतुर्थांश में आती है। तो 180 माइनस थीटा इसके मतलब सेकंड में ही, तो ये कोण किस में होंगे, द्वितीय में। और द्वितीय का मतलब क्या हुआ कि चिन्ह जो है AST यानी इसमें केवल साइन और कासेक प्लस का, बाकी सब माइनस। अब आपको ये याद रखना है यहाँ से कोई भी अनुपात नहीं चेंज होंगे, यानी कि साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा और टेन का टेन रहेगा। केवल अनुपात जो चेंज होंगे वो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, अब सेकंड है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो साइन थीटा हो गया। कास 180 माइनस थीटा, अब द्वितीय में कास माइनस होता है तो माइनस कास थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो अब आप देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ, केवल चिन्ह बदले, साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन। साइन चूंकि धनात्मक होता तो साइन का चिन्ह प्लस, बाकी दोनों माइनस। इसी तरह तीन इनके अपोजिट कर लीजिएगा। नंबर 5 आइए 180 प्लस थीटा के अनुपात। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 तक आपको मालूम है द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड में आ गए, तो ये हम तृतीय चतुर्थांश में आ गए, तृतीय। और तृतीय में आपको क्या मालूम है, ASTC यानी यहाँ पे केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस में होगा। अनुपात बदलेगा नहीं, यही रहेंगे, बस चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अब यहाँ साइन माइनस में होगा तो माइनस साइन थीटा। कास 180 प्लस थीटा यानी कि कास माइनस कास थीटा, कास दोनों में माइनस होता है देखिए। और टेन 180 प्लस थीटा तो टेन थीटा होगा। ये थर्ड में टेन प्लस का होता तो टेन, इसी तरह तीन इनके अपोजिट कर लीजिए। अब नंबर 6 आता है n गुणे 360 माइनस थीटा के अनुपात। देखिए ये फार्मूले बहुत ही अच्छे फार्मूले और महत्वपूर्ण हैं। इनकी सहायता से हम बड़े से बड़े कोण का मान निकालते। n यहाँ पे कोई भी धनात्मक संख्या है जो कि 360 के मल्टीपल में बड़े कोणों को तोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी धन वास्तविक संख्या है तो देखिए अब 360 माइनस थीटा, आपको मालूम है 360 तक फोर्थ चतुर्थांश होता है। 360 माइनस थीटा यानी ये सब चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आपको मालूम है कि चतुर्थ चतुर्थांश में
क्या होता है ASTC, यानी इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस। तो अनुपात बदलेगा नहीं, केवल चिन्ह बदलेगा। तो बस आप लिख दीजिए साइन n गुणे 360 माइनस थीटा। इसमें थर्ड फोर्थ में साइन माइनस में होता तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इन सूत्रों से इस n के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे जो भी संख्या हो सूत्र यही रहेगा। दूसरा है cos n गुणे 360 माइनस थीटा। तो cos देखिए इसमें धनात्मक होता है तो ये प्लस का रहेगा। फिर इसी तरह tan n गुणे 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस का रहेगा क्योंकि इसमें tan माइनस में होता है। 3 इनके अपोजिट कर दीजिएगा तो वो cosec sec और cot के मान आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब नंबर 6 आता है, 7वां है 360 प्लस थीटा के। 360 प्लस थीटा के अनुपात देखिए, नंबर 7 n गुणे 360 प्लस थीटा, n गुणे 360 प्लस थीटा के अनुपात। अब देखिए 360 प्लस थीटा, आपको मालूम है 360 तक चतुर्थांश में रहते हैं। 360 प्लस थीटा यानी हम किस में पहुंच गए, फर्स्ट में। तो प्रथम में इसके आप देखिए, और प्रथम में आपको मालूम है ऑल पॉजिटिव, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए साइन n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, सभी प्लस के रहेंगे। कॉस n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। tan n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा। ये 360 माइनस थीटा के अनुपात वही होते हैं जो सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था माइनस थीटा के अनुपात, जो इसमें होता है वही माइनस थीटा में होता है। तो इस तरीके से आपको देखिए मैंने ये जो सूत्र हैं इस ASTC रूल और इन सूत्रों की सहायता से, अगर आपको याद है तो आप त्रिकोणमिति के कितने भी बड़े से बड़ा कोण हो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों इतने सूत्रों को आप ध्यान से याद कर लीजिए और आप हर प्रकार के कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं।